अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.5 कक्षा 9 है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर पहला है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पे पहला है कि 2x + 1, अगर इसको मैं a पूरे को x मानूँ प्लस इसको मैं y मानूँ और इसका क्यूब, तो कौन सी सर्वसमीकरण आ रही है यहाँ पे? x³ + y³ प्लस 3xy कोष्ठक के अंदर x + y, ये वाली सर्वसमीकरण यहाँ पे आ रही है। तो आपको यहाँ पे x का मान क्या है? 2x है और y का मान 1 है। तो इसमें आपको x और y का मान रखना है। तो x का मान कितना है? 2x उसका क्यूब, फिर प्लस y का मान 1 उसका क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू x का मान 2x इंटू y का मान 1, फिर 2x x का मान, फिर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का होता है 8 और x का x³ प्लस 1 का 1 प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और x, फिर 2x प्लस 1। अब 8x³ प्लस 1 का 1, 6 को 2 से किया तो 12, x को x से किया तो x² प्लस 6 को x से किया तो 1 से किया तो 6x। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, जो कि क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेम आपको सबसे पहले यही x का मान आपको है 2a। अब यहाँ पे कौन सी है? ये वाली x - y उसका क्यूब है। कौन सी सर्वसमीकरण? x - y उसका क्यूब है। तो x का मान है 2a और y का मान है 3b। अब ये सर्वसमीकरण क्या होती है आपके? x³ माइनस वाली है, तो x³ - y³ माइनस 3xy कोष्ठक x - y। अब x का क्यूब यानी 2a उसका क्यूब, फिर माइनस y³ यानी 3b उसका क्यूब, फिर माइनस 3x का मान क्या है? 2a इंटू y का मान क्या है? 3b कोष्ठक के अंदर बंद। x का मान क्या है? 2a माइनस y का मान क्या है? 3b। 2 का स्क्वायर 8, 2 का क्यूब 8 होता है और a का a³ माइनस 3 का होता है 27 और b का b³ माइनस 3 दूनी 6, 6 को देखो 3 को 2 से किया तो 6, 6 थे 18, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 ab। ठीक है, ab हो गया कोष्ठक के अंदर बंद, फिर 2a माइनस 3b। अब ये हो गया आपके 8a³ माइनस 27b³ माइनस। ठीक है, अब माइनस वाली संख्या को, इस माइनस वाली संख्या को इससे गुणा करूंगा मैं। देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 18 को 2 से गुणा किया तो 36, a को a से किया तो a² और b, फिर माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब माइनस प्लस हो गया प्लस, तो 18 को 3 से गुणा किया तो देखो 18 को पहले 2 से किया तो 36 हो गया, 18 को 3 से किया तो यह क्या हो गया? 54 हो गया, और a और b²। 18 को पहले 2 से किया तो 36, a को a से किया तो a² और b का b, फिर देखो माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस हो गया, 18 × 54, a को a और b को b से किया तो b²। अब यहाँ पे दूसरा नहीं है तो ये होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सेम सर्वसमीकरण आपके x + y उसका क्यूब। ठीक है, तो x का मान क्या है? यहाँ पे पूरा है 3/2x, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3x/2, और y का मान क्या है? 1। y का मान क्या है? यहाँ पे 1 है। तो क्या सर्वसमीकरण है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्ठक के अंदर x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या है? 3x/2, 3x/2 उसका क्यूब, फिर प्लस y का मान क्या है? यहाँ पे 1 है उसका क्यूब,
फिर प्लस 3 का 3, x का मान है 3x/2 इंटू वाई का मान 1, कोष्टक के अंदर बंद 3x/2 प्लस 1। ठीक है, x प्लस वाई है तो इस दोनों को जोड़ दिया। अब 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब होता है 27, 2 का होता है 8 और ये x का हो गया आपके x क्यूब प्लस a का क्यूब 1 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9x/2। एक कोई फर्क नहीं पड़ा कोष्टक के अंदर, इन दोनों का लसे पे आ गया कितना 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3x से किया तो 3x प्लस 2 का 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से किया तो 2। ठीक है, अब आगे देखो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9x को देखो, अब 9x है तो 9x इससे भी गुणा होगा और 9x इससे भी गुणा होगा। देखो 9x इससे भी होगा तो 9 × 27x² और 9 इससे भी होगा तो प्लस के 9 दूनी 18x। 9 को इससे किया तो 27x², 9 को 2 से किया तो 18/2 को 2 से किया तो 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 27x² प्लस ये जो 4 है इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी लिख देंगे 18x/4। ये भी इसका आंसर सही है, ये भी इसका आंसर सही है। इसको आप आगे और सरल भी कर सकते हो, ये कट रहा है 2 से तो काट सकते हो, ये ऊपर ये 8 आगे। ठीक है, अगला है यहाँ पर x माइनस वाई उसका क्यूब। कौन सी सरसमिका आपके यहाँ पर x माइनस वाई का क्यूब है, यानी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक के अंदर x माइनस वाई। x का मान क्या है, यहाँ पे x ही है और y का मान क्या है 2/3y है। तो x का मान x क्यूब, फिर माइनस y का मान क्या है 2/3y उसका क्यूब, फिर माइनस 3x का मान x है, y का मान है 2/3y। ठीक है, फिर x का मान x है, माइनस y का मान है 2/3y। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 से 3 कट गए। ठीक है, 2 को x से गुणा किया तो 2x और ये y, फिर कोष्टक के अंदर अब इसका हर एक मान लिया, दोनों का लस पे आ गया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो 3x, फिर माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से y से गुणा किया तो 2y। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, ये माइनस इससे गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, x को x से किया तो x² और y, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, x को x है और y को y से किया तो y² और बटा 3, दोनों का नीचे हर है 3 है क्योंकि इसका हर एक माना, 3 को एकम 3 और इसको इससे गुणा किया। अब वही x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 6x² y, इसका भी हर 3 लिख दिया और प्लस 4xy², इसका भी हर हमने 3 लिख दिया। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, उपयुक्त सर्वसमीक का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वही सर्वसमीका का उपयोग यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो 99 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 माइनस 1 उसका क्यूब। तो यहाँ पे देखो कौन सी सर्वसमीका, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस यहाँ पे कोष्टक x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई का क्यूब वाली सर्वसमीका यहाँ पे, यानी इस रूप में है तो इस रूप में इसको बनाना है। तो x का मान क्या है 100 और y का मान 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सरल करना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, x क्यूब यानी 100 का क्यूब है, माइनस y का क्यूब यानी 1 का क्यूब है, माइनस 3 इंटू एक्स यानी 100 इंटू वाई यानी 1, फिर कोष्टक के अंदर 100 माइनस वाई यानी 1। x का मान 100 है, y का मान 1 है। अब 100 का क्यूब यानी 100 को 3 बार गुणा करना है, ये होगा 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख हो गई है। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस
100 को 3 से करेंगे तो 300, 300 एकम 300 और 100 में से 1 गया तो 99। 100 में से 1 गया तो कितने बचे? 99। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गए माइनस का 1, ये माइनस का। अब 300 को 99 से क्या करना है आपको? गुणा करना है। जब 300 को 99 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 29,700। ठीक है, अब क्या करना, देखो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो इसमें से एक और ये कितने हो गए? 29,701। अब इसमें से ये माइनस कर देना। 0 में से यानी 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पे 9 में से 9। ये होगा इसका आंसर। इसमें देखिए आप 102 है, 102 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 उसका क्यूब है, तो सर्वसमीका x प्लस वाई उसका क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक के अंदर x प्लस वाई, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे होगी। तो देखो x का मान क्या है? 100, तो 100 का क्यूब प्लस y का मान 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 कोष्टक के अंदर 100 प्लस 2, 100 का क्यूब, ये हो गया इसका क्यूब हो गया 100 का, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 100 को 3 से गुणा किया तो 300, 300 को 2 से किया तो 600 इंटू ये हो गए 102 हो गए। ये देखो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गए। 10 लाख प्लस 8 प्लस 600 को 102 से गुणा किया तो देखो 1 2 2 0 फिर 6 2 नहीं 12, ये हो गए आपके 61,200। अब इन तीनों को जोड़ दो, 0 8 8 फिर 0 0 फिर 0 2 फिर 0 और 1 1 0 और 6 6 फिर यहाँ पे ये 10, ये होगा इसका आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 3 नंबर है 998। 998 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं उसका क्यूब। तो यहाँ पे x माइनस वाई उसका क्यूब वाली सर्वसमीका लगेगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस 3xy कोष्टक के अंदर x माइनस वाई। ठीक है, x का मान क्या है? 1000 और y का है 2, तो x का क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3x यानी 1000 इंटू वाई यानी 2, फिर कोष्टक के अंदर 1000 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो 1000 का क्यूब यानी 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3 3 बार 3 3 0 लिख देना है, फिर माइनस 2 का क्यूब 8 फिर माइनस 3 को 1000 से गुणा किया तो 3000 और 3000 को 2 से किया तो 6000। ये 1000 में से या फिर ऐसे इसको ऐसे लिख दो 1000 माइनस 2। अब ये हो गए ये वाली जो संख्या आपको लिखनी है, फिर माइनस के 8 माइनस के, अब 6 को इससे गुणा करेंगे, 6000 को इससे गुणा करेंगे। देखो ये माइनस की है ये प्लस की, माइनस प्लस माइनस 6000 को इससे किया तो देखो 6 कम 6 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, फिर ये माइनस माइनस प्लस 6000 को 2 से किया तो 12000। अब इनको सबको जोड़ दो, ये देखो ये दोनों माइनस की है और ये दोनों प्लस की, तो ये दोनों 1 हो जाएगी ये दोनों 1 हो जाएगी। तो देखो 0 0 0 3 0 फिर 12, ये 12 यहाँ पे, फिर कितने हैं 0 0 0 0 1। इन दोनों को जोड़ने पे ये आई संख्या, फिर माइनस देखो 8 0 8 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से आप ये घटा दो, 9 में से 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9। अब यहाँ कितने बचे? 1 बचा क्योंकि पहले हासिल को दे दिया। अब यहाँ पे 11 1 है 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1। अब यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 6 गए तो 4 या 9। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।